लोगों ने जो उस दिन बाइकआउट किया, तो लगातार पिछले मीटिंग से भी, उसके भी पिछले मीटिंग से भी, अब मुझे लगता है कि पहले से भी जो अगर होते रहे हैं मीटिंग, तो उसमें लोगों का अनुपालन नहीं हो पा रहा था। जो भी लोग अपने अपने सवाल लेकर आते थे, उन लोग को अनुपालन नहीं मिल रहा था। अनुपालन कभी नहीं, मतलब लगभग नथिंग, मतलब 80% अनुपालन नहीं होता। सबसे पहले तो गबन की परिभाषा देख लीजिए आप कि गबन किसको कहते हैं। आपको सरकार की तरफ से पैसा मिला, जिनको चेक काटने का पावर है, और उन्होंने उस पैसे को अगर उस काम में खर्च नहीं करके और उस पैसा खा लिया हो, उसको गबन कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ तो उनको या गाड़ी के लिए या उनकी अपनी सुख, जो भी सुख सुविधा पर हो, तो पैसा तो जिला परिषद की ओर से मिला होगा। और जिला परिषद में जहाँ तक चेक काटने का और पैसा देने का, ये तो या तो डीडीसी को है, या जो भी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं, डीडीसी को ही नहीं, जो भी रहे होंगे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उन्होंने दिया होगा और अध्यक्षा के भी जानकारी में होगी, तो इन्होंने दिया ही क्यों? देखिए, ये तो फंडामेंटल राइट है लोगों का, हमारा संवैधानिक अधिकार है कि अगर हमको अविश्वास लगाना है तो लगता है, हर जगह लगता है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी पर नहीं लगा हो? 2 साल हुआ है, आज तक कभी हुआ नहीं। अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि प्रमुख और अध्यक्ष, अभी तक के जितने भी अध्यक्ष रहे, सतीश बाबू थे, उन पर भी अविश्वास लगा, रागिनी जी पर लगा, वो हट गई, उपाध्यक्ष पर भी राजकुमार यादव थे, वो हट गए थे, फिर से बन गए, है ना। उसके बाद नसीमा खातून आई, उन पर भी लगा, रागिनी जी हटी तो अनारो देवी आई अविश्वास के बाद, फिर नसीमा खातून के 2 साल के बाद लगा, लेकिन फिर वो रह गई। उसके बाद से शीला मंडल जी आई, उनको भी 2 साल के बाद उन पर भी अविश्वास लगा, मगर वो रह गई। तो अब ये अविश्वास, इस पर तो बेकार ही है बात करना कि अविश्वास लगेगा कि नहीं। हो सकता है अगर आप, मुझे लगता है कि अगर अच्छे से सबको ले देकर चलती तो इन पर अविश्वास नहीं लगता। जय मिथिला, हम सरोजा और अपने लोगन देख रहल छी मिथिला तक न्यूज। अखन किछु दिन से जिला परिषद में जे एगो सदन के लऽ कऽ हंगामा भेल, जाहिमे कहल गेल जे 36 गो जिला पार्षद सदस्य बाइकआउट केलथि है सदन के। एहि बात अखन बहुत ही ज्यादा गरमाहट, और एहि पर बहुत सारा एक तरफ से देखी तो सवालो उठे छै। आखिर की सिचुएशन भेले जे ओहि दिन सदन लागल रहे और 36 गो वार्ड पार्षद बाइकआउट केलखिन? आखिर किया बाइकआउट केलखिन? की एकर पीछा तथ्य छै? अखन हमरा संग जिला परिषद क्षेत्र संख्या 28 से सैदा बानो मैडम छथि, जे अपना आप में एक छोट छीन कह दी 11,000 वोट से जीतऽ वाली मैडम छथि, और विशेष हिनके से बात करब। मैडम, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है मिथिला तक न्यूज में। धन्यवाद, और आपका भी स्वागत है। ओहि दिन जे जिला परिषद में जे सदन लागल रहा, ओहिमे 36 बाइकआउट कऽ देलखिन जिला पार्षद। आखिर किया बाइकआउट, जैमे अपने सेहो बाइकआउट में छलिए, तो किया, आखिर किया, कोन सिचुएशन एले, कोन मुद्दा पर बाइकआउट कऽ देली सदन के? देखिए, बाइकआउट कुछ पहले से चली आ रही बातों से हुआ। लोगों ने जो उस दिन बाइकआउट किया, तो लगातार पिछले मीटिंग से भी, उसके भी पिछले मीटिंग से भी, अब मुझे लगता है कि पहले से भी जो अगर होते रहे हैं मीटिंग, तो उसमें लोगों का अनुपालन नहीं हो पा रहा था। जो भी लोग अपने अपने सवाल लेकर आते थे, उन लोग को अनुपालन नहीं मिल रहा था। अनुपालन कभी नहीं, मतलब लगभग नथिंग, मतलब 80% अनुपालन नहीं होता था कभी भी। तो लगातार सदस्य लोग आवाज़ उठाते थे कि हमारा हम लोग जो सवाल उठाते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो पदाधिकारियों द्वारा उसका अनुपालन नहीं किया जाता है। और भी थी, जैसे कि कभी अनुपालन नहीं दिया, कभी अगर आपका जो प्रोसीडिंग है, प्रस्ताव है, मतलब उनका जो प्रोसीडिंग है, उसकी कॉपी को इधर उधर हेर फेर करके बना दिया गया, लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है क्या पढ़ रहा है, कहीं छोटा छोटा लिख दिया गया, मतलब इस तरह से। और लगातार कई बार से हो रहा था कि मीटिंग में मिलता था तो उन लोग को लोग देख भी नहीं पाते थे ठीक से, पढ़ भी नहीं पाते थे ठीक से। तो उसके बाद से फिर हुआ कि इस बार इन्होंने पहले भेज दिया था प्रस्ताव। हमने ही उठाया था ये चीज़ कि आप 15 दिन 20 दिन पहले आप प्रोसीडिंग भेज दिया कीजिए। जब आप चिट्ठी भेजिए मीटिंग की, तो आप उसके साथ प्रोसीडिंग भेज दिया चाहिए। ठीक है, सबके व्हाट्सएप पर इस बार प्रोसीडिंग आ गई थी, तो उसमें अनुपालन नहीं आया था। तो अनुपालन नहीं हो रहा था उसमें। पहले से कुछ मीटिंग में थोड़ी गर्मा-गर्मी थी उस दिन, कुछ और किसी और बात को लेकर। तो खैर उसको डीडीसी साहब ने शॉर्ट आउट कर दिया, ठीक है ना। मतलब लोगों के, पार्षद लोग के अनुरोध पर डीडीसी साहब ने शॉर्ट आउट कर दिया। उसके बाद से मीटिंग चल रही थी, लेकिन एक हमारी माननीय सदस्य थी, उन्होंने जो आवाज़ उठाया, तो वो पदाधिकारी मौजूद नहीं थे। बिजली विभाग के शायद थे, वो पदाधिकारी मौजूद नहीं थे। तो एक और हमारे जिला परिषद के सदस्य हैं संजय राम, उन्होंने अध्यक्ष महोदया से कुछ सवाल किया
कि अध्यक्ष महोदया पहले भी आप बोली थी कि अगली बार से सारे पदाधिकारी मौजूद रहेंगे, तो आपने जो पदाधिकारी उस बार नहीं आए थे उनके खिलाफ क्या किया उसका विवरण दें मुझे। उनके खिलाफ आपने क्या किया उसका विवरण दें। तो इस पर वो खामोश रही। उनको बोलना चाहिए था, कुछ भी बोलना चाहिए था, तो वो खामोश रही। उसके बाद से संजय राम खड़े हुए कि ठीक है हम लोग सदन का बहिष्कार करते हैं। तो सारे जितने पार्षद लोगों को लगा कि नहीं इसका बहिष्कार करना चाहिए, वो लोग सदन से बाहर निकल गए और इसलिए निकल गए कि शायद अध्यक्ष उनको फिर बोलेंगी, मनाएंगी, बुलाएंगी, तो वो नहीं आए। तो लगभग 32 पार्षद निकल गए। बाद में एक दो पार्षद और निकल कर चले आए, ठीक है ना, 2-3। वहां मुझे लगता है कि गिनती के 10 लोग या 12 लोग रह गए होंगे, लेकिन बिना कोरम के 19 लोगों से कोरम पूरा होता है। 19 सदस्य उसमें मौजूद नहीं थे और वो मीटिंग चलाती रही। ने उम्र से कहल गया 26 सदस्य नहीं, नहीं, वो नहीं, वो गलत बात है। ये तो साफ है, क्लियर है। बाकी लोगों का तो सिग्नेचर करके हम लोगों ने दिया। डीडीसी के पास हम लोग बैठे भी थे, सिग्नेचर करके उनसे हम लोग मिले भी हैं, जो हम लोग थे। वो तो क्लियर सिग्नेचर मिले। हाँ, नहीं उस समय में मुझे लगता है 32 सिग्नेचर थे और बाद में 32 सिग्नेचर थे और बाकी 32 लोग हम लोग गए थे डीडीसी साहब से मिलने के लिए इस टॉपिक पर कि हम लोग के कुछ मांगे हैं उसको रखी जाए। और भी अनुपालन में बहुत कुछ था। अगर पदाधिकारियों की तरफ से जो अनुपालन होता ही था। मैंने एक चीज और कहा था कि पदाधिकारी की आप अनुमंडल वाइज बैठक बुलाइए ताकि बीच बीच में भी जिला परिषद सदस्यों का पदाधिकारियों के साथ समन्वय रहे और ये लोग अपनी अपनी समस्याओं को लेकर जाएं। तो वो लोग ऐसे भी तो सॉल्व होता है, जरूरी थोड़ी है कि मीटिंग में ही सॉल्व होगा। लेकिन ये इस बातों पर इनका ध्यान नहीं था। तो इन सब बातों को लेकर सदन में थोड़ी गर्माहट हुई। मैक्सिमम मीटिंग में सदन में पदाधिकारी गायब रहे छलखिन है या इहे में रहे छलखिन एले के उम्र से मतलब कुछ जिला परिषद कह रहल छथिन जो कभी कभी ऐसा होता था जो नहीं उपस्थित हो पाते। नहीं, हमेशा से पदाधिकारी का अटेंडेंस नगण्य रहा है ना। और पदाधिकारी आए भी तो पदाधिकारी के आने से उनका मुंह नहीं देखना है ना। हमें अनुपालन नहीं मिलता रहा कभी। सदस्यों का अनुपालन बड़ी चीज है ना। पदाधिकारियों का मुंह देखना बड़ी चीज नहीं है। हमने जो क्वेश्चन किए, हमने जो सवाल किए, उनका अनुपालन होना जरूरी है। ये गुस्सा है लोगों का। सही बात है। जे क्षेत्र से चुनाव क जाय छथिन तो ओतऽ के जनता के सेहो उम्मीद रहे छै जे हमर जिला पार्षद किछु काज करथिन आ हुनका सबके अपन क्षेत्र से जे सवाल रहे छै, जे समस्या रहे छै, अगर ओ पदाधिकारी नहीं रहे छथिन, अनुपालन नहीं भऽ पबै छै तो जरूर जिला पार्षद सदस्य के अंदर में ओ खुन्नस होइ छै जे आखिर जनता हमरा पर विश्वास कऽ कऽ एतेक वोट केला। यह बीच में सबसे पहले एहिमे दोषी अहाँ किनका देख रहल छै, पदाधिकारी के या अपने माननीय अध्यक्षा के, किनका देख रहल छै अहाँ के अनुसार? दोष तो समय का है। अब किनका किनका दोष दें? अगर आप समझिएगा तो पदाधिकारी अक्सर हमेशा से ऐसे ही थे। मतलब अनुपालन नहीं होता। देखिए आपको बता रहे हैं ना कि पदाधिकारी का दोष यही है कि उनको समय समय पर अनुपालन दे देना चाहिए। अध्यक्ष महोदया को अपने जिला परिषद के सदस्यों को बोलती हैं कि हमारा परिवार है, उनको सबको मनाकर चलना था। उनको भी सबके साथ बाहर आ जाना था और सबको मनाकर फिर ले जाना था। मैं बताती हूँ, अगर पूर्व के अध्यक्ष होते जो जिनका कार्यकाल अच्छा रहा है तो वो इस तरह से कभी नहीं उठने देते। वो अगर ये लोग कोई निकल भी गया था तो वो मना कर ले जाते। जैसे सतीश बाबू रहते तो एक एक का हाथ पैर जोड़कर भी वो मना कर ले जाते। अच्छा, भऽ सकै छै अपने सेहो जखन चुनाव भेल रहे अध्यक्षा के तऽ अपने एक तरफ रहिए, विपक्ष में रहिए, तऽ भऽ सकै छै इहो अंदर हेतै जे विपक्षी हमर जखन चुनाव में ठाढ़ छलथि तऽ ई छलथि अखन ई लऽ कऽ गेलथि है, तऽ अंदर में इहो सारा भऽ गेल। नहीं, मैं लेकर नहीं गई। जो उनके विपक्ष का साथ छलिए तो भेल हेतै जे हमर विपक्ष। नहीं, मैं देखिए जाहिर सी बात है। नहीं, मैं किसी के साथ नहीं थी। मैं गलत नीति के विरोध में थी। हाँ, मैं साथ में नहीं गई थी। मैं गलत नीति, उन लोग सही पर थे इसलिए मैं उनके साथ चली गई थी। यानी साइदा बानो मैडम सही के साथ दिलखिन, सही का साथ दिया। वो सब सही पर थे, वो सही बोल रहे थे, वो सही कर रहे थे और मैं देख रही थी कि वो सारे लोग सही पर थे, इसलिए मैं उन लोग के साथ चली गई। अच्छा, और किछु जिला परिषद एकटा उपाध्यक्ष पर क्वेश्चन उठा रहल छथिन गमन के, जे जुलाई में पास भेले व्हीकल के, लेकिन जनवरी से जून तक के पैसा ओ जे ओकर फंड होइ छै ओ लेलखिन गाड़ी के आ पास भेले जुलाई। तो ई गमन के एकटा उठ रहल छै अपनो जिला परिषद से, की बात मतलब सही छै या गलत छै? सबसे पहले तो गबन की परिभाषा देख लीजिए आप कि गबन किसको कहते हैं। आपको सरकार की तरफ से पैसा मिला, जिनको चेक काटने का पावर है, और उन्होंने उस पैसे को अगर उस काम में खर्च नहीं करके
और उस पैसा खा लिया हो, उसको गबन कहते हैं, ठीक है ना। और यहाँ तो उनको या गाड़ी के लिए या उनकी अपनी सुख, जो भी सुख सुविधा पर हो, तो पैसा तो जिला परिषद की ओर से मिला होगा। और जिला परिषद में जहाँ तक चेक काटने का और पैसा देने का, ये तो या तो डीडीसी को है या जो भी मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी हैं, डीडीसी को ही नहीं, जो भी रहे होंगे मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उन्होंने दिया होगा और अध्यक्षा के भी जानकारी में होगी, तो इन्होंने दिया ही क्यों? तो गबन का इल्जाम किस पे जाता है? गलती किसकी हुई, ये आप भी समझ सकती हैं। अगर सही में अगर ये ऐसा हुआ है, हम लोग को ऐसे उसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है, लेकिन अगर पैसा निकासी हो गया है तो निकासी करके तो इन लोगों ने ही दिया होगा ना। जिला परिषद कार्यालय, ऑफिस और जिला परिषद कार्यालय में क्यों देगा अपने से? उन लोग को तो कहीं ना कहीं से आदेश हुआ होगा, अपने से कैसे उठा लेगा? वो गबन कैसे कर लिया? ये समझ में मेरी भी बात नहीं है। इसको जो भी जिन लोगों ने इल्जाम लगाया उसको क्लियर भी करना चाहिए। विपक्ष के बात उठे छै, तो आखिर एमे विपक्ष के छथिन और आखिर अतेक जिला पार्षद किया आक्रोशित भेलखिन? एकटा विपक्ष के नाम दिया जा रहल छै। उनका विपक्ष था कहाँ? सब तो उनके अपने ही लोग हैं। ये अगर विपक्ष कोई बोल रहा है तो गलत बोल रहा है, सब तो उनके अपने ही लोग हैं। मेरे कहने का मतलब है कि उनके अपने लोगों को क्या ऐसी बात हो गई, उनको सोचना चाहिए ना कि क्या ऐसी बात हो गई कि उनके अपने लोग उनके पक्ष में चले। ये तो बड़ी बात है ना, सोचने की बात है। तो उसके पीछे और भी कारण है। सदस्यों की मूल सुविधा का ध्यान नहीं रखना, सदस्य लोग परेशान रहते हैं। अब जैसे छोटी सी बात रख लीजिए, मीटिंग होती है 3 महीने पर, मीटिंग होती है, डीआरडीए का जो वहाँ का टॉयलेट है उसको वो किसी को नहीं कर सकते, उनको करना तो नहीं है, करवाना है। उनके अपने घर तो साफ, जहाँ वो रहती है वो तो साफ सुथरे हो गए, सारे बन के तैयार हो गए। सदस्यों के जिला परिषद में वहां जाकर बैठने के लिए एक रूम बना हुआ है, उसको आगुन्तक कक्ष बना दिया गया। मैंने कई बार कहा कि उसको जिला परिषद सदस्यों के लिए रूम बनाया जाए, उसमें बैठने के लिए उन लोग को, अगर जिला परिषद के सदस्य ऑफिस में जाते हैं तो उनको बैठने के लिए कोई जगह चाहिए ना। उनके बैठने के लिए जगह नहीं है कोई भी, और उसके लिए बार बार लिख के सारे सदस्यगण देते रहे। कई बार प्रस्ताव में आया जिला परिषद सदस्य को बैठने की जगह नहीं है ना। उसमें एक टेबल, 2-4 कुर्सियां पड़ी हुई हैं, एक टेबल पड़ा हुआ है। आज तक उसमें बैठने का 56 जिला परिषद के सदस्य हैं, तो 56 अगर सारे लोग पहुंच जाते हैं वहाँ, 20-30 अगर पहुंच जाते हैं तो कम से कम उन लोग के अच्छा बैठने के लिए आरामदायक सुविधा, इस सब पर उनका कोई ध्यान नहीं रहता। वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए सोचती हैं, वो सिर्फ अपने लिए सोचती हैं। वो कभी भी उनका ध्यान ही नहीं रहता कि जिला परिषद के सदस्य लोगों की सुविधाएं क्या हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम है जिला परिषद के सदस्य, महिला जिला परिषद की सदस्य है, वो लोग आती हैं मीटिंग में, दिन भर बैठना पड़ता है। वो जाएंगी, उनको इन्फेक्शन होगा, वो जाएंगी, जिस तरह के इसमें जाती है इन्फेक्शन होगा। कई बार ये मुद्दा उठा कि उसको साफ सुथरा कराया जाए, लेकिन नहीं। यानी शौचालय ओई तरह से साफ सुथरा नहीं, एकटा जना नहीं, बिल्कुल नारकीय स्थिति है। आपका माइक सही नहीं है, आपका एसी सही नहीं होता है, ठीक है ना। ये सारी है प्रॉब्लम उसमें, ये नहीं कर पाती है इस तरह से। इनको तो कम से कम अपने सदस्यों के बारे में सोचेंगी, हम सारे सदस्य उनके बारे में भी सोचेंगे, लेकिन ये नहीं सोचती हैं सदस्यों के बारे में। इस बार इन्होंने, एक दिन मैंने इंटरव्यू सुना है, ये बोल रही हैं कि जिला परिषद के सदस्य सब दूर दूर से आते हैं। ये मैंने कहा था जब उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने अपने लिए कह रहे थे ये लोगों की हम लोग को सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो मैंने कहा कि 3 महीना पर जब सदस्य लोग आते हैं तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष भी ले, क्योंकि सरकार तो मानदेय देती है, अध्यक्ष को भी मिलता है 12,500 रुपया, उपाध्यक्ष को भी 10,000 रुपया, जिला परिषद के सदस्यों को भी 2,500 रुपया करके मिलता है। तो पहले हम लोगों को आवागमन के लिए कुछ राशि मिलती थी, तो हम ये बोले कि जब इन लोगों को भी मिलेगा तो आप मीटिंग के पीछे हम लोग को भी मिलना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, हम लोग इस बार मीटिंग में जब हम लोग निकल गए थे तो शायद इन्होंने प्रस्ताव दिया। मैंने इस पर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी से बात किया, उन्होंने कहा कि ये नहीं हो सकता। तो फिर जो काम नहीं हो सकता है उस पर आप क्यों फोर्स देती हैं, आप क्यों तमाशा बना रही हैं लोगों को? जब मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी ने कह दिया कि नहीं ये नहीं हो सकता, फिर आप क्यों इस बात का तमाशा बना रही हैं? आप क्यों ये कहना चाह रही हैं कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो कर रहे हैं? आप वही कीजिए जिससे जिला परिषद के सदस्य आपसे खुश रहें। विश्वास प्रस्तावित यानी 2 साल होले तो अपने के विपक्ष में रहिए, तो इहो एकटा बात आबि रहल छै जे विपक्ष पे अविश्वास प्रस्ताव करते जे फिर पुनः चुनाव के लिए। देखिए, ये तो फंडामेंटल राइट है लोगों का, हमारा संवैधानिक अधिकार है कि अगर हमको अविश्वास लगाना है तो लगता है, हर जगह लगता है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी पर नहीं लगा हो?
2 साल हुआ है, आज तक अभी हुआ नहीं। अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि प्रमुख और अध्यक्ष अभी तक के जितने भी अध्यक्ष रहे, सतीश बाबू थे, उन पर भी अविश्वास लगा, रागिनी जी पर लगा, वो हट गई, उपाध्यक्ष पर भी राजकुमार यादव थे, वो हट गए थे, फिर से बन गए, है ना। उसके बाद नसीमा खातून आई, उन पर भी लगा, रागिनी जी हटी तो अनारो देवी आई अविश्वास के बाद, फिर नसीमा खातून के 2 साल के बाद लगा, लेकिन फिर वो रह गई। उसके बाद सुशीला मंडल जी आई, उनको भी 2 साल के बाद उन पर भी अविश्वास लगा, मगर वो रह गई। तो अब ये अविश्वास, इस पर तो बेकार ही है बात करना कि अविश्वास लगेगा कि नहीं हो सकता है। अगर आप मुझे लगता है कि अगर अच्छे से सबको ले देकर चलती तो इन पर अविश्वास नहीं लगता। लेकिन जे तरह अहाँ कहि रहल छियै जे जिला परिषद सदस्य के लऽ कऽ नहि चलै छथिन, जिला नहि बैसै के एकटा जिला बैसै के व्यवस्था परिषद नहीं के छै। सदस्यों की मूल सुविधाओं का ये इनको बिल्कुल ध्यान नहीं है। ये पूरे जिला को देखती हैं। लोग कहते हैं कि बहुत है, हर जगह पर किसी पान की दुकान का भी उद्घाटन करती हैं, क्रिकेट का भी उद्घाटन करती हैं, किसी शादी, हर शादी ब्याह में जाती हैं, लोगों से, पब्लिक से मिलती हैं, बहुत कुछ करती हैं। लेकिन जो जिस चीज के लिए जिसका इनको अधिकार मिला है, जिला परिषद के सदस्यों का, सदस्यों के साथ ये एक परिवार है। जिला परिषद जो है पूरा परिवार है। तो पहले आप अपने घर और परिवार को देख लीजिए, फिर आप पूरी दुनिया को देखिए। जिला परिषद एगो सदस्य छथि आ जे कहि रहल छथि जे मूलभूत सुविधा भेटबाक चाही अध्यक्षा तरफसँ, ओ तरह नहि भेट रहल छै। तऽ अविश्वास प्रस्तावित जे छै, ई लोकतंत्रमे सबके राइट छै, अधिकार छै। ओ तऽ आबऽवला समयमे के लगेथिन के हुनका विपक्षी बनथिन और अविश्वास प्रस्तावित करथिन। संख्या 28 जिला परिषद मैडम सैदा बानो जी छलथि है, जे ओहि दिन बाइकआउट केलथि, जे कहलथि है जे हम सही के साथ लिए एलै कि जे ओतऽ बात लऽ कऽ राखै छलखिन है, ओ पदाधिकारी नहीं रहै छलखिन है, हिनका सबके अनुपालन नहीं भऽ रहल छलनि है, जाहिके कारण ई सब बाइकआउट केलखिन। बात एतऽ बहुत सारा उठैया, समझ दर्शक सेहो जानिते छियै। और एकटा गमन के जे एकटा उपाध्यक्ष पर उठल है, जाहिके कहलथि है जे जिला परिषद एहि पर गमन के आरोप लगेलखिन है, हुनका नीकसँ एकरा विश्लेषण करबाके चाही और ई सही तथ्य पर जेबाके चाही। आखिर गमन केना भेलै, आखिर साइन के केलखिन जे ओ निकासी भेलै पैसा के। फिर एहन ई मुद्दा पर और कोनो बात हेतै या कोनो जिला परिषद जे बाइकआउट केलखिन है, जे एहिमे समर्थन छथिन, हुनको सबसँ जानब और कोशिश करब एक एक राय जाने के, और की सही छै और की गलत छै से समझ दर्शक के लाबे के सामने मिथिला तक न्यूज के जरिए हम कोशिश करब। अपन सहयोगी के संग अखन विदा लै छी। धन्यवाद।